कि जो भी शारीरिक तकलीफें हैं, मानसिक हैं, भावनात्मक है, ये केवल और केवल भूखे रहने की वजह से ही। और भगवान के नाम पे भूखे मत रहिए। भगवान को इतना प्रेशर मत डालिए, वो दुखी हो जाएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मेरी जो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी मेरे हस्बैंड, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेमोरी को लेके मैं बिल्कुल क्लियर हूँ क्योंकि उनको इतनी इतनी सी बातें याद आ गई है, तो बोलती है मुझे बहुत ज़रूरी है। मैम, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पे स्वेलिंग लगती है फेस में, वो कम हो गई है। मैम, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी थी कि जो अभी नवरात्रे आएंगे और नवरात्रे मुझे करना बहुत जरूरी है। घर में कुछ मन्नत है और कुछ मम्मी के लिए भी है ना, जैसे मम्मी का मानना है कि करना ही पड़ता है एक को, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट है। बस उसी का एक टेंशन है, बाकी तो टेंशन फ्री लाइफ हो गई आपके आते से। देखो, ये जो मन्नत का जो डर है ना, ये हमारे मन में, महिलाओं के मन में बिठा रखा है। एकदम निश्चिंत रहिए, बेखौफ रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप जब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल गए हो तो फिर क्या है। अगर देवी भूखी रहती है, उपवास करती, क्या वो दुष्टों का संहार कर पाती है? या हम बुराइयों से लड़ पाएंगे क्या यदि हम भूखे रहेंगे या परेशानियों से कैसे जूझेंगे? और अभी अभी आपने मीनाक्षी जी की सुनी है परेशानी, कि जो भी शारीरिक तकलीफें हैं, मानसिक हैं, भावनात्मक है, ये केवल और केवल भूखे रहने की वजह से ही। और भगवान के नाम पे भूखे मत रहिए। भगवान को इतना प्रेशर मत डालिए, वो दुखी हो जाएंगे। वो कहते हैं मैंने तुमको सब कुछ दिया, मैंने तुमको धन दिया, मैंने तुमको घर दिया, मैंने तुमको बर्तन दिए, मैंने तुमको भोजन दिए, मैंने हर तरह का सुख तुमको दिया है। उसके बावजूद भी तुम बार बार मेरे सामने भिखारी की तरह भूखे क्यों खड़े हो जाते हो? मुझे ये बताइए कि समा चावल में और सादा चावल में क्या फर्क है? भोजन आपको करना ही है, तो समा चावल और कुट्टू का आटा, उसमें क्या फर्क है? और नॉर्मल जो गेहूं का आटा है, क्या देवी माँ बोलेगी नहीं ये नहीं खाना है तुमको और यही खाना है? अगर तुमने ये नहीं खाया तो मैं तुमको श्राप दूंगी। ऐसा कोई नहीं बोलता, केवल आपकी मम्मियों ने, दादियों ने आपको डरा रखा है। डरिए। देखिए, आप अपने घर वालों का पूरा सम्मान करती होंगी, जरूरी भी है, कीजिए। लेकिन जहां पर आपको पता है कि ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आपका मजबूत होना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत जरूरी है। किसी भी वेद में, शास्त्रों में उपवास के बारे में नहीं लिखा है। दुर्गा सप्तशती, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो आप? उसमें कहाँ पे लिखा है कि आपको ये अन्न खाना है, ये नहीं खाना, या भूखे रहना है? कहाँ लिखा है उसमें दुर्गा सप्तशती में? मैम, फास्ट में तो एक भी किसी में भी नहीं लिखा है। कोई फास्ट करने के लिए भगवान ने बोला ही नहीं है, ये सब खुद का ही है। बोला ही नहीं है। तो बिल्कुल निडर रहिए, मजबूत रहिए, बेखौफ होकर। देखिए, पूजा पाठ पूरा कीजिए, माला जपिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। आप लोगों को मंत्र भी बताऊंगी। और बिल्कुल जो हमारे वेद शास्त्र में तरीका दिया है, असली तरीका, पीरियड भी हो जाएंगे तो भी आपको पूजा करनी है, दिया बत्ती भी करनी है, हवन भी करना है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपके साथ हूँ। और बेखौफ होकर आप अपने नवरात्रि की उपासना करें। देवी माँ की शक्ति की उपासना, हम शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है। और भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भोजन तो उन्होंने भी कहा है कि करना ही है उन्होंने, लेकिन बांट दिया। फलाहार, ये फलाहार है और ये वो है, ये अन्न है और ये नहीं है, ये सब गलत बातें। वो कभी कुछ अन्न नहीं है। जहाँ आप कुट्टू का आटा खाओगे तो गेहूं का क्यों नहीं? जहाँ पर आप समा चावल खाओगे तो सादा चावल या दाल क्यों नहीं? क्योंकि घर के लिए तो आप नॉर्मल खाना बनाओगे, लेकिन आप अपने लिए इतनी मेहनत नहीं करोगे। करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सभी का एक साथ ही बनाओ, या तो फलाहार का सभी के लिए बनाओ और या नॉर्मल भोजन बनाओ। या तो सभी आपकी तरह खाएं और या आप सभी की तरह खाओ, दोनों में से एक तय होगा।